हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि मिठाई लेकर कुछ स्टूडेंट्स हमसे मिलने आए हैं। कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा लंबा वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो हम बारी बारी से पूछते हैं कि ये लोग कितना घंटा पढ़ती थी और कितना मार्क्स है। ठीक है, इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि कितने घंटे पढ़ने से कितने मार्क्स तक आ जाते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि नंबर कट भी जाता है ना, ऐसा भी देखा जाता है। तो सबसे पहले हम पूछते हैं सपना से। सपना, तुम्हारा फुल मार्क्स कितना है सो बता। 415। 415, 415 नंबर। ठीक है, चलिए कितना घंटा पढ़ाई करती थी? सर टाइम देख के नहीं पढ़ते थे, पर 8-10 घंटा पढ़ते थे घर पे सर। यस सर। और एप्लीकेशन पर टेस्ट भी देती यस सर, रोज देते थे। थी? इंग्लिश की, हिंदी की, दोनों? दोनों का, पोयम पोएट्री दोनों। इससे फायदा हुआ है क्या? यस सर, बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। मतलब किस चीज, मतलब किस रूप में फायदा हुआ है सो बताइए। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह से फायदा हुआ है। मतलब ऑब्जेक्टिव तो है ही, और उसी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, मतलब अगर दिमाग में उतना आ गया तो उसको सब्जेक्टिव में भी लिखा जा सकता है। चलिए, अच्छी बात है। अपना नाम बताइए आप। गुड़िया रानी। गुड़िया रानी, तुम्हारा कितना मार्क्स है? 360। 360। चलिए, तुम कितना जो है देर घर पे पढ़ती? 5 से 6 घंटे। 5 से 6 घंटा शुरू से कि अंत में खाली? सर अंत में शुरू से 2 से 3 घंटे। शुरू से 2 से 3 घंटा। और अगर बाद में 5 से 6 घंटा, अगर शुरू से 5 से 6 घंटा रहता तो 360 से ज्यादा नंबर रहता कि उतना ही रहता? ज्यादा रहता। कितना ज्यादा तक हो सकता था अगर बात करें तो? 400 प्लस तो आ जाता। 400 प्लस आ जाता। चलिए, अच्छी बात है। एप्लीकेशन पर टेस्ट देते थे? जी। फ्री वाला कि पैसा वाला? सर फ्री वाला। फ्री में सारा टेस्ट अवेलेबल है कि नहीं? जी। और जो एग्जाम देने वाले हैं बच्चा 2026 में, उसको क्या कहोगी कि शुरू से पढ़ने के लिए कि अंत में 5-6 घंटा पढ़ने के लिए? सर शुरू से पढ़ने के लिए। चलिए, तुम्हारा नाम बताओ। रुचि कुमारी। तुम्हारा कितना मार्क्स है? 300, 300। ठीक है, तुम कितना घंटा पढ़ती? 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटा पढ़ती थी, 300 नंबर। मैट्रिक में कितना मार्क्स? 200 कुछ है। 200 कुछ है, मतलब तो ये मैट्रिक से ज्यादा तो अच्छा है ही। हाँ, अब मैट्रिक में 3rd डिवीजन था और यहाँ पे 1st डिवीजन है, तो बहुत मतलब मेहनत की है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। ये डिवीजन और ये मार्क्स ज़्यादा मायने नहीं रखता है, इसके बाद आप करियर में क्या करते हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। एप्लीकेशन पर टेस्ट देती थी? यस सर। क्या वो टेस्ट डेली देती थी कि कभी कभी देती? रोज देते थे। चलिए, अच्छी बात है। फायदा मिला? यस सर। तुम अपना नाम बताओ। मुस्कान। तुम्हारा कितना मार्क्स? 406। 406। घर पे कितना घंटा पढ़ाई होता था? 8 से 9 घंटा। यस सर। शुरू से कि अंत में? शुरू में लगभग 4 से 5 घंटा। मैट्रिक में कितना मार्क्स? 398। 398। इम्प्रूवमेंट है नहीं? चलिए, आप कितना घंटा घर पे पढ़ती थी? 6 से 8 घंटा, मतलब शुरू से ही पढ़ती थी 8? 4 से 5 घंटा और लास्ट समय में 8 से 9 घंटा। लास्ट समय में 8 से 10 घंटा। ठीक है, अच्छी बात है। टेस्ट जो है एप्लीकेशन पर होता था यस सर। डेली कि कभी कभी? रोज। कौन कौन सब्जेक्ट? सिर्फ इंग्लिश का, मेरा उर्दू था ना इसलिए। तो हिस्ट्री का भी है एप्लीकेशन पे फ्री में डाला हुआ, वो नहीं देती थी? कभी कभी दे लेते थे हिस्ट्री का। हिस्ट्री, पोल साइंस सारा है। चलिए, अच्छी बात है। तो आप ये जो एग्जामिनेशन देने वाले 2026 में, उसको कितना घंटा शुरू से पढ़ना चाहिए सो बताइए। सर 5 से 6 घंटा। शुरू से 5 से 6 घंटा। यस सर। और लास्ट में बढ़ जाता है कि बढ़ाना पड़ता है? बढ़ाना पड़ता है सर। चलिए, तो अपना नाम बताओ। खुशबू खातून। तुम खुशबू खातून, तुम्हारा कितना मार्क्स है? 349। 349। तुम कितना घंटा पढ़ती? 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटा शुरू से कि अंत में? नहीं सर, शुरू से नहीं पढ़ते थे, अंत से। शुरू से कितना पढ़ती? 3 से 4 घंटा। शुरू से 3 से 4 घंटा, मतलब 5 सब्जेक्ट है और 3 से 4 घंटा, मतलब एक आध सब्जेक्ट उसमें छूट गया होगा। शुरू से पढ़ना चाहिए कि अंत में पढ़ना? सर शुरू से पढ़ना चाहिए। पछतावा है कि शुरू से पढ़े रहते तब 349 की जगह कम से कम 400 प्लस रहता, क्या ऐसा है? हाँ, अगर शुरू से इतना देर पढ़े रहते तो जरूर रहता। ज्योति, तुम तो हमेशा बीमारे रहती थी, हमको लग रहा है। तो तुम्हारा कितना मार्क्स? 408। 408। तुम कितना घंटा पढ़ती? शुरू में 5 से 6 घंटा और लास्ट तक 8 से 10 घंटा तक।
जी। तो शुरू से 8 से 10 घंटा पढ़ती तो क्या होता? अभी कुछ लग रहा है कि अगर शुरू से 8 से 10 घंटा पढ़े रहते तो कुछ फर्क रहता? जी सर। क्या कितना फर्क रहता सब? टॉप अप तो हो ही जाते हैं शुरू से अगर पढ़ते तो। शुरू से मतलब क्यों नहीं पढ़ती थी हमको नहीं पता चलता है। मतलब क्या मतलब उस समय मोटिवेशन नहीं आता है कि अंत में जाकर प्रेशर आता है तब लगता है कि ना अब पढ़ना चाहिए? अंत में प्रेशर लगता है तो पढ़ना पड़ता है। बिना प्रेशर के नहीं विद्यार्थी। मोटिवेशन भी थोड़ा। और शुरू से मोटिवेशन के लिए क्या करना पड़ेगा जो बच्चा सब खूब पढ़ेगा सो बताओ? तो ऊपर से बातचीत करिए। इसलिए तो तुम लोगों से बातचीत करवाने के लिए जो है से कि लाए हैं कि तुम लोग बातचीत करो, है ना, बताओ अपना एक्सपीरियंस, तभी तो ये सब सीखेगा कि शुरू से अगर पढ़ते तो क्या होता और अभी पढ़ रहे तो क्या होगा। चलो, एप्लीकेशन पे टेस्ट वोस्ट होता था? जी। किसके सब्जेक्ट का देती? हिंदी और इंग्लिश का। और हिस्ट्री उस्ट्री भी था है उस पर, उस सब का नहीं देती है? नहीं। कोई बात नहीं है। इंग्लिश हिंदी का वो मदद किया कि नहीं? अच्छा कोई बात नहीं। वो मदद किया कि नहीं तुम्हारा जो है? हैं? कितना? हाँ, किया है फिर भी वो भी टेस्ट का मत दिए थे तो। तो अपना नाम बताओ। यहाँ सीमा कुमारी। कितना मार्क्स? 407। 407? क्लास में तो हमको नहीं बुझाया 407 जैसे कि ये चुप्पा हवाई जहाज है। अंत में कितना घंटा पढ़ती थी? 6 से 7 घंटा। और शुरुआत में? 4 से 5। और शुरू से अगर रहता ज्यादा तो क्या होता? 407 का जगह क्या होता? कुछ ज़्यादा नंबर आगे बढ़ जाता। क्यों नहीं पढ़ी सो बताओ। मतलब क्या कारण है? मतलब मन की बात बता रहे हैं, मन की बात बोलना है। क्या मतलब शुरू से क्या होता है कि नहीं पढ़ते हैं, ध्यान नहीं उतना जाता है? पढ़ना चाहिए कि नहीं शुरू से? पढ़ना चाहिए शुरू से। पढ़ना चाहिए कि नहीं? यस सर। क्यों पढ़ना चाहिए? क्या पढ़ने से शुरू से क्या होगा और अंत में पढ़ने से क्या होगा? शुरू में पढ़ने से अच्छा मार्क्स आता है ना। और लास्ट में पढ़ने से उतना अच्छा नहीं आता है। उतना अच्छा नहीं आता है। मतलब आप लोगों को लगता है कि अगर शुरू से अगर पढ़े रहते तो आज जो है अभी जो है उससे कुछ बेहतर आता या ज्यादा बेहतर आता? चलिए अच्छी बात है। तो इन सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? एक शब्द में पूछा जाए कि शुरू से पढ़ना चाहिए कि एग्जामिनेशन के नजदीक आने से तब पढ़ना चाहिए? शुरू से पढ़ना चाहिए। शुरू से ही पढ़ना चाहिए। स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए। स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए। शुरू से ही पढ़ना चाहिए तभी। शुरू से पढ़ना चाहिए। शुरू से ही पढ़ना चाहिए। इस सबको जो है आप लोगों को पता चला कि शुरू से ही पढ़ने से बहुत अच्छा होता है और लास्ट में जो है तो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। शुरू से आप अगर 5-6 घंटे 7 घंटे पढ़ते हैं, हम तो कहते हैं कि शुरू से कम मिनिमम 5 घंटे पढ़ना चाहिए। 5 सब्जेक्ट है, 5 घंटे, हर एक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटे एकदम पढ़ना ही चाहिए। कम से कम बोले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना से ज़्यादा पढ़िएगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें कुछ अवगला है ना, ये शुरू से जो है से कि एको को नहीं पढ़ता है, लास्ट में कहेगा हमारा कोई तैयारी ना है, तो लास्ट में कुछ नहीं होता है, शुरू से ही होता है। चलिए आगे क्या करना है एक बार पूछ लेते हैं कि आगे जो है लोगों का प्रोग्राम क्या है। मतलब नौकरी वोकरी की तैयारी करनी है, कंपटीशन की, किस चीज़ की तैयारी करनी है, कि विवाह हुआ शादी उदी वाला जो है व्यवस्था है ना, वो सब जान लेते हैं। आगे किस चीज़ की तैयारी करनी है या बस ग्रेजुएशन नॉर्मल? सर पढ़ना है, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन पढ़ाई करना है। तुमको क्या करना है? बिहार पुलिस में। बिहार पुलिस में? तुम्हारा तो लंबाई उम्बाई भी है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तुम अपना बता मुझसे। सर डीएलएड का सब तैयार करेंगे अगले। टीचिंग वाला? यस सर। टीचिंग कोई बोलता है तो हमारा दिल में बहुत सुकून होता है कि कम से कम एक आध गो तो है कि भाई देश के भविष्य के साथ अपना दिमाग खपाना चाहता है। टीचिंग कोई करना नहीं चाहता। किसी से पूछेगा आपका एम क्या है तो टीचिंग ना बोलेगा सबसे लास्ट में। चलिए अच्छा लगा। तुम बताओ। बीए एलएलबी। एलएलबी मतलब वकालत का, बहुत अच्छा है। चलो अच्छी बात है। तुम? टीचर। कंपटीशन। कंपटीशन मतलब किस चीज के? रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, है ना, बीपीएससी? बता। बीपीएससी। तुम बताओ। टीचर बनेगा। टीचर बनोगी? हाँ चलो बढ़िया है। तो टीचर बनने के लिए तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन आ चुका है, अब करना है डीएलएड और डीएलएड से आप टीचर बन सकते हैं। लेकिन उसमें भी बहुत कंपटीशन है भाई अब, है ना। तो
किसी चीज़ की तैयारी कीजिए, कोई भी नौकरी की तैयारी कीजिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो चलिए हम लोगों ने बात किया है ना ऐसे स्टूडेंट्स सबसे, और आपको बहुत ही वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा होगा कि शुरू से तैयारी करनी चाहिए, थोड़ा अगर गैप हो जाए तो क्या चीज़ हो सकता है, कितना मार्क्स कम सकता है, ये आपने देखा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपर से बातचीत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।